नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा अपने चैनल पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज यह वीडियो बिहार नेपाल के सीमा से तथा बिहार उत्तर प्रदेश के सीमा पर अवैध व्यापार जैसे मवेशी तस्करी, शराब तस्करी तथा बालू का जो तस्करी होता है, तीनों से जो अथाह संपत्ति प्राप्त हो रही है, लोगों में अचानक एक नया धनाढ़ वर्ग पैदा हो गया है जिसको हम न्यू रिच क्लास कह सकते हैं। यह वर्ग तत्काल 10-15 साल के बीच में गांव का जो संपन्नता, विपन्नता तथा निर्धनता के आधार पर समाज का जो वर्गीकरण किया गया था, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, उससे यह वर्ग अचानक निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में पहुंच गया है। मित्रों, मवेशी तस्करी तो बहुत पुराना है। करीब 40-50 साल से उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार से मवेशियों को ट्रक में भर करके, छोटे छोटे गाड़ियों में भर करके बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है, जहां बांग्लादेश में जानवरों का स्लॉटर करके, हत्या करके उनका चमड़ा और मांस विदेशों में निर्यात होता है। मित्रों, पहले तो गाय भैंस जो बच्चा देते देते थक जाती थी, उन जानवरों का ही तस्करी होता था। लेकिन इधर आकर के देखने को मिला और मेरे सर्वे में भी पाया गया कि गाय का जो बछड़ा होता है, भैंस का जो बच्चा होता है, उस बच्चों की भी तस्करी हो रही है। जांच करने पर पता चला कि इन बच्चों को जो 6 महीना साल भर के अंतर्गत हैं, मशीन के द्वारा बांग्लादेश में जीवित अवस्था में चमड़ा खींच लिया जाता है और इनके चमड़े से कीमती जूता, पर्स, लेदर का और सामान बनता है जो काफ़ी ऊंचे दामों में बिकता है और विदेशों में इसकी मान्यता है। इस तस्करी में करीब 1 लाख आदमी लगा हुआ है। इस तस्करी को फाइनेंस पहले गांव के जो सूदखोर थे, वो लोग 1 लाख पर 1 महीना के अंतर्गत 50,000 रुपया सूद लेते थे तथा तस्करी को प्रोत्साहन देते थे, फाइनेंस करते थे। लेकिन इधर आकर के तस्कर स्वयं सक्षम हो गए हैं तथा वो अपने पैसा लगाते हैं और यह व्यापार अबाध गति से चल रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो व्यापार था मित्रों, बालू का व्यापार। इस व्यापार में भी करीब 2 लाख आदमी लगा हुआ है। इस व्यापार का केंद्र छपरा का डोरीगंज कोइलवर पुल है। या मित्रों कह सकते हैं कि जैसे ही सोन नदी मध्य प्रदेश से बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो 500 किलोमीटर जब तक वो गंगा में विलय होती है, दोनों किनारे बालू का जो गोल्डन सैंड कहते हैं, गोल्डन सैंड का अपार माइंस है। दोनों तरफ अपार भंडार बालू का है। मित्रों, गंगा के बेट से भी, जहाँ पर सोन नदी आकर मिलती है, गंगा के बेट से भी, पानी से भी लोग नाविक से छान करके बालू लाते हैं। इस सभी क्षेत्रों में जो कुली थे, जो लोड करते थे बालू को, वे स्वयं आजकल 20-25 ट्रक के मालिक हो गए हैं। आप यदि कोइलवर पुल और छपरा के बीच में देखेंगे तो दोनों तरफ बालू लदे ट्रकों का भरमार है। इस तरह से बालू से भी अथाह संपत्ति प्राप्त हो रही है। यह वर्ग इतना संपन्न हो गया है कि सरकार को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। सरकार में जो लोग हैं उनके काले धन को सफ़ेद भी कर सकता है। उनके औने पौने दाम में जो उनका घर है, उनको ऊंचे दाम में बेच करके उनके जो काला पैसा है उसको सफ़ेद बनाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा व्यापार इधर 5-6 वर्षों से चला हुआ है, वह शराब तस्करी का। मित्रों, शराब तस्करी एक नया उद्योग हो गया है। बिहार में शराब बंद हो जाने के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, बिहार, झारखंड, बिहार, बंगाल का जो बॉर्डर है वो छिद्रदार है, पोरस बॉर्डर है। आने जाने में कोई आवाजाही नहीं होती है। खास करके मैं नेपाल, बिहार तथा बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा से जो शराब का कारोबार होता है उसके तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बिहार, उत्तर प्रदेश की सीमा में जो निजी घर थे उनके ऊंचे दाम पर ले करके और शराब का भंडारण किया जा रहा है और वहाँ से शराब छोटी छोटी गाड़ियों में भर करके बिहार में प्रवेश कराया जाता है। कोई गाड़ी यदि पकड़ भी ली जाती है तो मैंने पूछा कि भाई आप लोग छोटी छोटी गाड़ियों में, जैसे स्कॉर्पियो है, इनोवा है, सब गाड़ियों में आप लाद करके
शराब ले जाते हैं और शराब पकड़ा जाता है तो बहुत नुकसान होता होगा। उन लोगों का कहना है कि नहीं बाबा, इस व्यापार में यदि एक पुरानी स्कॉर्पियो खरीदा जाता है, इनोवा खरीदा जाता है, 407 खरीदा जाता है, 3-4 खेप यदि माल हम लाने में सफल हो गए और गाड़ी पुलिस के द्वारा या एक्साइज के द्वारा पकड़ ली जाती है तो मुझे कोई नुकसान होता है। हम एक गाड़ी से 25-30 लाख कमा रहते हैं। सेकेंड हैंड गाड़ी है, पकड़ ले गई, थाना में नीलाम होता है, उससे कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार मित्रों, इस व्यापार से बॉर्डर से भीतर करीब करीब 20-25 किलोमीटर में जिस गांव को धान का कटोरा कहा जाता था, जिस एरिया को धान का कटोरा कहा जाता था, वह शराब का कटोरा हो गया है। जिस गांव में दही दूध उत्पादन होता था, दही दूध के लिए नामी गांव था, वहां पर अब दही दूध का व्यापार नहीं होता है। उस गांव में इंदिरा आवास के अंतर्गत केवल ईंटा का दीवार थी, फूस का छप्पर था। उस गांव में 2 महला 3 महला मकान बन गया है, स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है, अच्छे अच्छे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। यह गांव का कायाकल्प हो गया है। आर्थिक स्थिति में इतना अचानक परिवर्तन आ गया है। मित्रों, शराब का व्यापार जो है केवल सीमावर्ती इलाकों में नहीं है। जैसे जोमेटो वगैरह आप या और ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं खाना के लिए, उसी तरह से शराब का व्यापार भी अबाध गति से चल रहा है। इसमें करीब करीब 1 लाख आदमी लगा हुआ है। इस शराब में बहुत फायदा है। जैसे एक छोटा सा पॉइंट है या पीटर स्कॉच है या रॉयल चैलेंज है, इसका दाम पहले 1000 रुपया हुआ करता था। एक बोतल आजकल 5000 रुपये में बिकता है। यदि एक गाड़ी में 10 कार्टून माल पहुंचाने में आदमी सफल हो गया तो लाखों की कमाई होती है। मित्रों, इस तरह से जो मवेशी तस्करी है, बालू तस्करी है तथा शराब तस्करी से जो धन मिल रहा है, इसे एक नया वर्ग हो गया है। यह नया वर्ग गांव का जो सड़क है या शहर का जो सड़क है या बाजार का सड़क है, उस पर जितना ज़मीन है, ये लोग ऊंचे ऊंचे दाम दे करके जब सब ज़मीन खरीद रहे हैं। समाज में जो पहले था कि मध्य वर्ग था, उच्च वर्ग था और निम्न वर्ग था। निम्न वर्ग के बाद जब सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चलने लगी तो उस समय वह एक बीपीएल वर्ग भी बन गया, माने गरीबी रेखा से नीचे वर्ग बन गया। मित्रों, गरीबी रेखा का तो डिफिनीशन दिया गया, लेकिन अमीरी रेखा का कोई डिफिनीशन नहीं दिया गया है इस देश में, या क्या कहिए कि विश्व में भी अमीरी रेखा का कोई परिभाषा नहीं है। हाउ मच इज टू मच का कोई लिमिट नहीं है, जितना अधिक होता है। गरीबी रेखा से जितने आदमी को, वही है जिसका अपना घर नहीं है तथा दिन भर यदि मजदूरी नहीं करे तो उसको शाम को खाना नहीं मिलता है। इस प्रकार यह जो नौ धनाढ़ वर्ग है, न्यू रिच क्लास है, एक समाज में उथल पुथल मचा दिया है। इसके लोग अच्छे अच्छे ब्रांडेड खादी का कुर्ता पहन लेते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों पर चढ़ते हैं। राजनीति में इनका प्रवेश हो गया है और राजनीति को भी लोग भी बहुत अच्छे ढंग से प्रभावित कर रहे हैं। ये चाहते हैं यदि तीनों मिल के एक साथ हो जाए तो सरकार को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। जो पुराने लोग हैं उनको मैं इस 1970, 80, 90 के दशक में ले जाना चाहता हूं। उस समय भी मित्रों बड़े बड़े औद्योगिक घराने बन रहे थे। उसमें IIM, IIT, NIT के लड़के को पैकेज पर लिया जाता था। उन लड़कों के पास अचानक इतना धन आ जाता था कि वो लोग धन अच्छे अच्छे होटल में खाना पर बिताते थे, ब्रांडेड शर्ट घड़ियाँ पहनते थे। इस वर्ग को उस जमाने FP कहा जाता था, एक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल कहा जाता था। यह FP जो वर्ग था, YUPIE FP जो था, उसी तरह से ये जो अभी वर्तमान में जो वर्ग पैदा हो रहा है FP वर्ग से मिलता जुलता है। मित्रों, FP वर्ग के समानांतर में उस समय एक हिप्पी कल्ट आया था, जिसमें हिप्पी लोग गांजा वाजा पीते रहता था, कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठे रहता था, कुछ लोकल लोगों को भी मिला लेता था। इन लोगों से जब मैंने बात किया कि भाई आपका क्या कल्ट है, तो ये लोग संपत्ति से उबे हुए लोग थे। इन लोगों का कहना था कि ये लोग प्लेंटी ऑफ पीस और प्लेंटी ऑफ लव के फेरा में घूम रहे हैं। यहाँ पर भारत जो है आध्यात्मिक देश है, यहाँ पर प्लेंटी ऑफ लव मिलेगा, प्लेंटी ऑफ पीस मिलेगा। उन लोगों को कुछ नहीं मिला और यह कल्ट जो है, यह आंदोलन खत्म हो गया। उसी तरह से लेकिन अभी का जो मवेशी तस्करी, शराब तस्करी तथा बालू व्यापार से जो कमाई हो रहा है, यह वर्ग में धन तो है लेकिन प्लेंटी ऑफ टेंशन है। लोगों का कहना है कि बाबा हम लोग रात में घर में नहीं सोते हैं। यदि एक घर में कोई सामान पकड़ा गया, चला गया, तो हमारा वकील फिक्स है, गोपालगंज में मेरा वकील फिक्स है, मोतिहारी में मेरा वकील है, हाई कोर्ट में मेरा वकील है, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो बेल देने में उदारता का जो निर्देश दिया गया है उसका लाभ मिल रहा है। अब ज़्यादा दिन जेल में नहीं रहना पड़ता है।
मित्रों, इन लोगों का कहना है कि शराब का जो तस्करी है, यह शराब का जो व्यापार है इसलिए पनप रहा है कि यह खाने पीने का पर्सनल चॉइस है। लोगों को जो शहर में अभिजात्य वर्ग रहता है, कुलीन वर्ग रहता है, इस वर्ग का शराब के चलते लाइफ का क्वालिटी था, शराब नहीं मिलने के चलते इन लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर गया था। लेकिन इन लोगों के द्वारा शराब पहुंचाने से फिर शहर में भी जो कुलीन वर्ग था उसको अपना अच्छा शराब इन लोगों को, हालांकि ऊंचे दाम पर मिलता है, लेकिन कुलीन वर्ग है उसके पास खाने पीने के और से ज़्यादा पैसा बचा हुआ है, ये लोग खरीद सकते हैं। मित्रों, मेरा मानना है कि शराब जैसे है या कोई और खाने पीने का जो चॉइस का सामान है उस पर सरकार रोक लगाती है तो सफल नहीं होगी। यह खाने का चीज़ है, यह जीवन से जुड़ा हुआ है। आप कुछ भी कारगर कार्रवाई कर लीजिए, इस पर शराब पर कभी पाबंदी नहीं लगी है। सरकार का कहना है कि गांधी जी शराब और शराब के व्यापार, शराब के यूज के विरोध थे। गांधी जी विरोध में थे, लेकिन वह इसको आम आदमी में शराब के जो बुराइयां हैं उसके प्रति जागरूकता पैदा करके शराब छुड़वाना चाहते थे। हृदय परिवर्तन करा के शराब के प्रति लोगों को आदत से मुक्त कराना चाहते थे। कानून बना करके इस तरह से संभव नहीं है। जो भी हो, सरकार का प्रयास जो है असफल है। इसके अलावा सरकार का जो दावा है कि हम 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख जो है रोजगार का व्यवस्था करेंगे। मित्रों, जो तीनों व्यापार है, तस्करी, बालू और शराब, इसमें करीब 4 से 5 लाख आदमी इस रोजगार में लगे हुए हैं। यदि सरकार की अनदेखी रही तथा प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो इस व्यापार में रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे। और सरकार का जो दावा है कि 10 लाख का हम नौकरी देंगे, 10 लाख का हम रोजगार देंगे, तो 5 लाख हो गया है। 5 लाख यदि इसी तरह से उदासीनता रही तो 10 लाख सरकार का वादा भी पूरा हो जाएगा। यह व्यापार अबाध गति से चलते रहता है। ऐसे अवसर पर जो समाज के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनका ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार का जो शराब नीति है इसकी आलोचना नहीं करते हैं, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं बताया जा रहा है, जो बहुत दुखद है। समाज के जो जागरूक लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनका कर्तव्य है कि सरकार को आलोचना करें, बतावें कि आपका नीति खाने पीने चीज़ पर आधारित है और खाने पीने को वंचित आप कीजिएगा, खाने पीने के मनाही के लिए आप कानून बनाइएगा तो अब प्रभावशाली नहीं होगा। धन्यवाद।